सो गाइस हमारे सबके घरों में फैंस होते हैं, बट आपने कभी एक चीज नोटिस करी है कि अगर आप फैन के नीचे बैठे हुए हैं तो आपको हवा आ रही है, बट जैसे ही आप कोनों पे जाते हैं कमरों के तो ऑटोमेटिकली जो हमारी हवा है फैन की वो गायब हो जाती है, क्योंकि फैन का एक रेडियस रहता है 6 फीट का 8 फीट का, जिसके नीचे ही आपको जो है हवा मिलती है। जैसे ही आप उस डायमीटर से बाहर आ जाते हैं तो आपको हवा जो है वो नहीं मिलती है। तो उसके लिए हमारे पास सोल्यूशन क्या है? उसके लिए सोल्यूशन हमारा होता है कि हम टेबल फैंस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। वो जो शादियों में फर्राटे वाले फैंस होते हैं, बड़े बड़े से लोहे के वाले, वो हम इस्तेमाल करते हैं। बट उसमें एक इश्यू रहता है। इश्यू ये रहता है कि आगे उनके आपने देखा होगा जाली लगी होती है, एंड जो फैन है वो काफी तेज जैसे घूमता है, तो कोई बच्चा बीच में उंगली डाल दे या आपके घर में अगर पेट्स हैं तो वो बीच में हाथ डाल दे तो उसकी वजह से उंगली कटने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो ये डेंजरस रहता है। तो और हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा हमारे पास ऑप्शन है जो कि आता है टिसोरा कंपनी की तरफ से। दिस इज द एरोस्ट्रीम BLDC फैन। BLDC का मतलब है गाइस ब्लेडलेस टेक्नोलॉजी, एंड ब्लेडलेस है तो एक तो ये सेफ होने वाला है, दूसरी चीज BLDC है तो इसकी जो साउंड है वो नॉर्मल फैन के मुकाबले ऑलमोस्ट यहां पे आधी होने वाली है। काफी सारे फीचर्स के साथ ये प्रोडक्ट जो है वो आता है। सो क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको प्रोडक्ट लेना चाहिए, लेना चाहिए, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को आगे तक जरूर देखिएगा। तो गाइस फर्स्ट लुक की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस फैन की, तो काफी प्रॉमिसिंग लुक जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाती है। खास करके जो मेटालिक एंड मैट वाइट का कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया गया है वो इसके लुक को काफी मजेदार, एकदम इंटरेस्टिंग सा बना देता है। सो आपके अगर घर में इंटीरियर मॉडर्न स्टाइल का है या आपके घर में इंटीरियर रेट्रो स्टाइल का है तो भाई ये हर जगह पे एकदम फिट होने वाला है, क्योंकि कंपनी ने बनाया इसको इस तरीके से है कि ये जहां पे भी पड़ा होगा भाई सुंदर लगने वाला है। बाकी अगर मैं आपको फीचर्स की बात करूं तो आपको यहाँ पे ऑसिलेट मोड जो है वो मिल जाता है, टाइमर का ऑप्शन मिल जाता है, आपको यहाँ पे स्पीड्स कम या तेज करने का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है, आपको यहाँ पे पर्टिकुलर डेडिकेटेड मोड्स जो हैं वो दिए गए हैं, एंड हमें यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का बटन जो है वो देखने को मिल जाता है। तो एक एक करके सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले कर लेते हैं इसको चालू, एंड चालू करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो कंपनी की तरफ से हमें यहाँ पे जो रिमोट है वो देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको सारे फीचर्स लाइक आपको स्पीड कम या तेज करनी है, ऑन ऑफ करना है, आपको टाइमर सेट करना है, आपको अलग अलग मोड सेट करने हैं, वो सारे फीचर आपको यहाँ पे रिमोट में ही मिल जाते हैं। दूसरा जो आपका फ्रंट पे पैनल दे रखा है इस फैन के अंदर वो सारा का सारा मिल जाता है आपको फेदर टच के साथ। सो जस्ट आपने ऐसे करके इसको टच करना है एंड आपका जो यहाँ पे फैन है वो हो जाता है चालू। तो जैसे ही आप यहाँ पे चालू करते हैं तो आपको एक डिस्प्ले मिल जाता है जस्ट टिसोरा के नीचे, एंड वो आपका इंडिकेट करता है कि आपकी फैन की स्पीड क्या चल रही है, आपका मोड क्या चल रहा है, या ऑसिलेट में आपके पास डिग्री क्या चल रही है। तो वो सारे फीचर्स आपको यहाँ पे जो डिस्प्ले है उसके ऊपर इंडिकेशन में देखने को मिल जाते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें फीचर्स की कि हमें फीचर्स में क्या मिल रहा है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑसिलेट का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। तो बेसिकली ऑसिलेट क्या होता है? ऑसिलेट होता है जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो जैसे ही हम इसको प्रेस करते हैं आप देखेंगे ये मूवमेंट शुरू हो जाती है। तो अब एक ही जगह बंदा बैठा हुआ है और उसको अपने ऊपर हवा चाहिए तो उसको ऑसिलेट की जरूरत नहीं है। बट सपोज आप जो फैन की हवा है उसको स्प्रेड करना चाहते हैं लेफ्ट टू राइट, उसको मूवमेंट देना चाहते हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे मूवमेंट आ रही है, तो उसको हम कहते हैं ऑसिलेट। एंड ऑसिलेट में हमारे पास यहाँ पे 3 तरीके के ऑप्शंस जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली एक होता है आपका 60 डिग्री, एक होता है आपका 90 डिग्री, एंड एक होता है 120 डिग्री। तो 60 डिग्रीज में वो 60 डिग्री का एरिया जो है वो कवर करेगा, 90 में आपका 90 डिग्री का एरिया जो है वो कवर करेगा, एंड 120 में ऑलमोस्ट आधा रूम जो है वो आपका लेफ्ट टू राइट ये यहाँ पे सर्कुलेशन जो है हवा की करने वाला है। साथ के साथ आपको डिस्प्ले में ही नीचे जो है वो देखने को मिल जाएगा कि आप 60 पे चल रहे हैं, 90 पे चल रहे हैं या 120 पे यहाँ पे चल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे टाइमर का ऑप्शन। तो बेसिकली यहाँ पे आपको 1 घंटे से लेके 12 घंटे तक का जो टाइमर का ऑप्शन है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको डिस्प्ले के ऊपर साथ के साथ जो टाइमर है वो शो करना शुरू कर देगा, 1 2 3 4 5। तो बेसिकली टाइमर आप सेट करते हैं कि आप कितने टाइम के बाद जो फैन है उसको ऑटोमेटिकली कट ऑफ करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे जो टाइमर है उसको सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमारे पास यहाँ पे स्पीड का ऑप्शन आ जाता है, एंड स्पीड के अंदर हमारे पास 1 से 12 तक की स्पीड जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सो अभी ये चल रहा है 1 के ऊपर, एंड 1 पे कुछ इस तरीके की साउंड आ रही है। सो आपको शायद ही कुछ साउंड जो है वो पता चल रही होगी, क्योंकि साउंड बहुत ही मिनिमलिस्टिक है, एंड अगर एक बंदा बैठा हुआ है तो इनफ 1 या 2 पे भी अगर फैन चल रहा है तो मेरे हिसाब से इससे ज्यादा उसको जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको टॉप स्पीड करके दिखाऊं यहाँ पे तो हम एक बार 12 पे लेके जाते हैं। तो ये आ गया 12 पे, एंड कुछ फैन का साउंड जो है वो हमें यहाँ पे इस तरीके का मिलने वाला है। ओके, सो आपने यहाँ पे फैन का साउंड जो है वो मैक्सिमम लेवल पे चेक करा कि कितना साउंड जो है वो हमारा यहाँ पे फैन देता है।
बाकी एक चीज का दिमाग में रखिएगा कि रिमोट के साथ जैसे आप इसको 12 पे लेके जाते हैं फैन स्पीड को, तो अगर आप दोबारा से प्लस दबाएंगे तो वो 1 पे नहीं जाएगा, बट अगर आप फैन में ही दोबारा स्पीड को टच करेंगे तो वो वापस जो अपना सर्कल है वापस 1 से वो शुरू कर देगा। बट रिमोट से आपको माइनस में लेके जाना पड़ेगा अगर आपको वापस 1 2 3 4 पे जाना है तो ये चीज को आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमें यहाँ पे 3 तरीके के मोड जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। एक है आपका नॉर्मल मोड। नॉर्मल मोड बेसिकली जैसे हवा डायरेक्टली ऐसे थ्रो कर रहा है ऐसे ही वो थ्रो करता रहेगा। दूसरा आ जाता है हमारा आपका नेचर मोड। एंड नेचर मोड बेसिकली क्या है? नेचर मोड जैसे आप बाहर कहीं जाते हैं तो आपने देखा होगा हवा कभी तेज चल रही होती है, कभी हवा आस्ता चल रही होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम वो नेचर वाली फील अगर लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं कभी हवा बीच में तेज आ जाए, कभी हवा बीच में आस्ता आ जाए, तो वो ऑप्शन भी हमें यहाँ पे जो है वो इसमें देखने को मिल जाता है। स्लीप मोड में आपका जो फैन है वो बिल्कुल एकदम लोअर स्पीड पे आ जाएगा एंड जो साउंड है वो बिल्कुल मिनिमलिस्टिक हो जाएगी एंड जो लाइट भी जल रही है डिस्प्ले के अंदर वो भी एकदम बंद हो जाएगी ताकि आपको सोते हुए किसी भी तरीके का इश्यू नॉइज से, लाइट से बिल्कुल भी ना आए। सो गाइस ये थे सारे के सारे फीचर जो कि हमें यहाँ पे इस फैन के साथ देखने को मिल जाते हैं। बाकी इस फैन में आपके दोनों साइड पे दिए गए हैं फिल्टर जिनको आपने रेगुलरली क्लीन करना है, बिकॉज हवा जब वो सक इन कर रहा है, हवा थ्रो कर रहा है तो ऑटोमेटिकली उसके साथ वो डस्ट पार्टिकल्स भी ले रहा है, आपका बैक्टीरिया भी ले रहा है, गंदगी भी ले रहा है, सब कुछ ले रहा है उसके अंदर एंड वो सारी की सारी आपकी एक्यूमुलेट हो जाती है इसके फिल्टर के अंदर। एंड उसको खोलने के लिए आपको कुछ इस तरीके से जो इसका कवर है उसको यहाँ पे खोल देना है एंड आपका जो फिल्टर है वो आपका कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपको मिलने वाला है। सो ये है फिल्टर जिसको आपने नॉर्मली कपड़े से या ब्लो ड्रायर से झाड़ के इसको क्लीन कर लेना है। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ये जो दोनों फिल्टर्स है, क्योंकि ये फिल्टर दोनों तरफ हैं, तो इन फिल्टर्स को हफ्ते में या 10 दिन में एक बार क्लीन कर ले ताकि आपके फैन की मोटर्स पे लोड ना पड़े और आपका फैन जो है वो प्रॉपर्ली हवा आपको यहाँ पे देता रहे। सो गाइस ये था हमारा रिव्यू टिसोरा कंपनी की तरफ से एरोस्ट्रीम फैन का। एंड कैसा आपको रिव्यू लगा, कैसा आपको फैन लगा, नीचे कमेंट सेक्शन खोला, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बाकी आप लोग भी अगर ये फैन खरीदना चाहते हैं तो इसका बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव मजेदार वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय। I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take